मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ बाय विपिन सर पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा एज प्रॉब्लम्स, आयु संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी समस्याएं। तो एज से रिलेटेड जो हमारी PDF है वो एज के सेकंड पार्ट में डाल दी जाएगी। तो आज हम इसके बेसिकली क्वेश्चंस करते हैं। मैं किसी एक बुक से क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्वेश्चंस भी लिखूंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा इसमें, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। मोना और विकास की वर्तमान आयु, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दूंगा 9:10। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 11:12 होगा। 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। अब वो तुमसे पूछ रहा है तो मोना की वर्तमान आयु कितनी है? मोना की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं एक बार इसको बेसिकली बताता हूँ, उसके बाद जो मैंने पैटर्न तुम्हें रेशियो में बताए उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ, और फिर उसके बाद में जो हमारा पैटर्न रहेगा डायरेक्ट ऑप्शन हिट वाला उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। देखिए, मोना और विकास की वर्तमान आयु, मोना और विकास, इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो अनुपात दिया हुआ है, कितना है? 9:10 है। ठीक है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो भैया वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है और 4 वर्ष बाद का मतलब हो गया इसकी आयु भी 4 वर्ष बढ़ेगी और इसकी आयु भी 4 वर्ष बढ़ेगी। तो हम डायरेक्टली अनुपात में तो ऐड कर नहीं सकते, ये रेशियो में क्लियर कर चुका हूं मैं। तो इसको हम x से रिलेटेड करते हैं, ये 9x हो जाएगा और ये 10x हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद ये 9x + 4 हो जाएगा अनुपात, और ये 10x + 4 हो जाएगा। अब ये जो अनुपात है वो दिया हुआ है, कितना है? 11:12 हो जाता है। कितना हो जाता है? 11:12 हो जाता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू मोना की वर्तमान आयु मतलब 9x में हम पुट कर देंगे। मतलब 12 का मल्टीप्लाई इससे और 11 का मल्टीप्लाई इससे। तो 12 नम्मा 108x और 12 चौक 48 बराबर 110x + 44। तो 108x उधर जाके माइनस होंगे, कितने रह जाएंगे? 2x, और 44 इधर आगे माइनस होंगे 4। तो x बराबर कितना हो गया? 2, और x की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे, ये वाली वैल्यू पूछी गई है, तो 9x बराबर हो जाएगा कितना? 18। ठीक है, अब मैं इसके ऑप्शंस की पहले इसको एक बार और एक और तरीके से बताता हूँ मैं तुम्हें, ध्यान देना। अनुपात में इस पैटर्न का जिक्र किया गया है, समझाया है मैंने वहाँ, ओपन करके बताया कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। कि भाई पहला अनुपात दिया हुआ है 9:10 है, दूसरा अनुपात दिया हुआ है 11:12 है। ये अनुपात जो होता है, इस अनुपात में कुछ ना कुछ ऐड करने पर आता है या माइनस करने पर आता है। तो ऐड करने पर कितना आ रहा है? 4 ऐड करने पर आता है 11:12। तो हम इसको सॉल्व करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 12 × 9 108, 10 × 11 110, दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट। क्लियर? फिर इनका मल्टीप्लाई करते थे, 11 चौक 44 और 12 चौक 48, डिफरेंस आ गया 4। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो वैल्यूज आ जाती है अपने पास में। तो 9 यूनिट की वैल्यू 18, 10 यूनिट की वैल्यू 20। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 18। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने अनुपात में तुम्हें बताया है। अब जो कॉन्सेप्ट्स मेरे हैं जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो देखिए। बाय ऑप्शन अप्रोच क्या हो? 18, 22, 20, नन ऑफ दीज। क्लियर? तो मोना की वर्तमान आयु पूछी है और वर्तमान आयु कितनी है? 9 का मल्टीपल, आंसर 18। लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज और ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है हमें? 4 वर्ष बाद कितने के मल्टीपल बनेगी? 11 का। 18 और 4 कितना हो जाता है? 22।
तो आंसर कौन सा हो जाएगा 18, यहाँ से कन्फर्म हुआ। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, हम डायरेक्टली उसको हिट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हिट तभी कर पाओगे जब तुम्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी होगी, सारे वीडियोज़ देखे हुए होंगे मेरे कि किस तरीके से हम ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात। देखो अब मैं क्वेश्चंस जो है वो बेसिक से नहीं कराऊंगा, बेसिक से तो तुम इजीली जमा के कर सकते हो, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 3:5, उनकी वर्तमान आयु 2:3 है। अच्छा, वर्तमान आयु कब आएगी? जब दोनों 10-10 वर्ष बढ़ेंगे, क्योंकि ये 10 वर्ष पूर्व था, 10 वर्ष पूर्व था और ये वर्तमान था, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं उनकी आयु क्रम से हैं, तो ऑप्शन से दिए हुए उसने ऑप्शन ए में 16 और 24, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तुम्हें 20 और 30, ऑप्शन सी में दिया हुआ है तुम्हें 30 और 50, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 40 और 60, ठीक है। अगर तुम मेरे तरीके से करते हो, वो पूछ रहा है तो उनकी आयु है क्रम से। अगर मेरे तरीके से करते हो तो पहला आंसर 2 का मल्टीपल और दूसरा 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, ये खत्म। 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 10 वर्ष पूर्व वो 3 का मल्टीपल और बनना चाहिए। तो 10 वर्ष पूर्व 6 बन रहा है, 10 वर्ष पूर्व 5 का मल्टीपल नहीं बनता है, खत्म। 10 वर्ष पूर्व 3 का मल्टीपल नहीं बन रहा है, खत्म। 10 वर्ष पूर्व 3 का मल्टीपल बन रहा है और 10 वर्ष पूर्व 5 का मल्टीपल बन रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ये मेरे तरीके से था। अब बाकी बेसिक से नहीं करूँगा, हमें यहाँ कॉन्सेप्ट डायरेक्टली कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। 3 3 9, 2 5 10, 1 यूनिट डिफरेंस हो गया। 20 और 30 डिफरेंस हो गया 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 है, और जब मैं 10 जोड़ूंगा तो अब कितनी हो जाएगी? 40। तो 40 पहला वाला ऑप्शन में, ऑप्शन डी। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो कि 10 यूनिट की 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, 5 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी? 60। तो बाद वाले में कितना होगा? 60। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी वाला। इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। विदाउट पेन के सॉल्व कर सकते हो, जो ऑप्शन अप्रोच है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व नहीं होता है, कभी कभी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ हमें बेसिकली भी सॉल्व करना पड़ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं था, सॉरी उसके लिए, आगे से अब लिखता रहूँगा। समीर और तनुज की वर्तमान आयु, समीर अनुपात तनुज, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। वर्तमान आयु दी हुई है, ये है तुम्हारी 8:15। 9 वर्ष बाद 11:18, 9 वर्ष बाद 11:18, वही इधर समीर है और इधर ये तनुज है। तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर वर्तमान आयु का अंतर पूछ रहा है, वो वर्तमान आयु में अंतर कितना होगा। थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, उसको मैनेज करिएगा। तो वर्तमान आयु में अंतर पूछ रहा है इस क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं आगे, फिर देखेंगे लाइटिंग के लिए। वर्तमान आयु का अंतर पूछ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग अंतर जो होगा वो 8 और 15 का अंतर 7 होता है, 7 का मल्टीपल बनेगा। तो मैं ऑप्शन से लेकर लेता हूँ 20, 21, 24, 33, नन ऑफ दीज 21, ठीक है। पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। 8-15 वर्तमान है, 9 वर्ष बाद 11-18 हो जाता है, तो इधर भी 9 जुड़ेगा और इधर भी 9 जुड़ेगा, या फिर मैं यहीं से चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अंतर तो उनका हमेशा 7 का ही रहेगा, अंतर 7 का, ठीक है। चलिए, तो 18 गुणा 8 और 11 गुणा 15, 18 गुणा 8 और 11 गुणा 15। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, 18 गुणा 8 144 हो गया और 11 गुणा 15 165 हो गया।
165 और 144 का जो डिफरेंस आया कितना आ गया भाई, 5 4 1 6 4 2 21 का डिफरेंस आ गया। और यहाँ 11 गुणा 9 और 18 गुणा 9, तो मैं डिफरेंस कह सकता हूँ 7 गुणा 9 मतलब 63। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 63 की वैल्यू 63 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 3। अब इनमें डिफरेंस पूछ रहा है और हमें पता है ये वाली जो वैल्यू निकल के आती है वो इनकी तो वैल्यू निकल के आती है भाई, ये यूनिट की फॉर्म में कितना था, 3, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुणा 3, 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुणा 3। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस कितने यूनिट है, 7 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर जब 3 है तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भाई, 21। यही आंसर था हमारा 21, और ये 21 हम ऑलरेडी उसको टिक कर चुके हैं। तो यहाँ मैं पहचान सकता हूँ या आप भी पहचान सकते हो, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए कि भाई इन दोनों का क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। स्टार्टिंग में देख लिया हमने 8:15 बन के आ रहा है। 8:15 का मतलब हो गया दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 यूनिट का है, तो जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल बनेगा। और चारों ऑप्शंस या पांचों ऑप्शंस जो हमने देखे हैं तो 7 का मल्टीपल कौन सा बन रहा है, 21। इस तरीके से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमको, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसी तरीके से करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पे मैं ज़्यादा फोकस करवाता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और इन 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी तुमने बाई ऑप्शन कर दिए, तो इन 10 क्वेश्चन को मैं समझता हूँ सॉल्व करने में 5 से 10 सेकंड लगेंगे। और जब 5 से 10 सेकंड एक क्वेश्चन में ले रहे हो तुम, तो ये अप्रोक्स 1.5 मिनट में तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो जो 40 क्वेश्चन बचेंगे उनको तुम इजीली आगे सॉल्व कर सकते हो, इनफ टाइम रहेगा, आराम से हो सकते हैं वो क्वेश्चंस। कभी कभी ये वाला फॉर्मेट तब भी काम कर जाता है हमारे पास में जब हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं पता होता है कि क्वेश्चन को आगे किस तरीके से बढ़ाना है, तो हम ऑप्शन से भी उस क्वेश्चन को कर देते हैं, ठीक है। और 99% इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन को हम 50-50 चांस पे लेके जा सकते हैं कि जहां तुम तुक्का मारते हो 4 ऑप्शंस में से एक को टिक कर रहे हो तो वहां तुम्हारे रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और केवल अगर तुम 2 ऑप्शंस पे टिक कर रहे हो कि भाई ए बी सी और डी है, हमने देखा ए और डी तो किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता, तो बचा कौन कौन सा, सी और डी। इनमें से तुक्का मार सकते हो, क्योंकि तुक्का केवल तभी मारना होता है जब अपने पास में 2 ऑप्शन डेड उड़ जाए और 2 ऑप्शन अपने पास में बच जाए। तो यहाँ से क्वेश्चन इजीली क्रैक हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था इसमें एज प्रॉब्लम्स में। बने रहिए मेरे साथ, तो आगे की वीडियो कंटिन्यू रहेंगी। अगर आपको लगता है, लग क्या रहा है, आप फील कर रहे होगे अपने आप में भी कि कुछ अलग पढ़ रहे हैं, कुछ यूनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।